बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नूरन निसा फ्रॉम द वेरी बेस्ट 24। आज का जो टॉपिक है वो है नर्व इंजरी वलेरियन डीजनरेशन। बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल टॉपिक, लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट द नर्व इज़ एंड व्हाट द न्यूरॉन इज़। न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मोर देन 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और इसका जो ये न्यूरॉन्स हैं ये स्पेशलाइज्ड हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कंडक्ट करवाते हैं नर्व इम्पल्सिस को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले आती है इसकी लॉन्ग लाइफ, यानी कि अगर हम इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दें तो ये लाइफ टाइम जो है वो ऑप्टिमली फंक्शन कर सकते हैं। दूसरा, ये एमाइटोटिक होते हैं। एमाइटोटिक हैं इसलिए इनके अंदर एबिलिटी नहीं होती है कि ये डिवाइड हो सकें। इसी वजह से अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो हम इन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिपोकैम्पस के अंदर हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं जो कि नए न्यूरॉन जो हैं वो बना सकें, क्योंकि वो मेमोरी के अंदर इन्वॉल्व होता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इसमें सेल बॉडी है जो कि इसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी है। एक्सोन इसका आउटपुट रीजन है और डेंड्राइट इसका इनपुट रीजन है जो कि इम्पल्सिस को टुवर्ड द सेल बॉडी ले जाता है। नर्व, जब भी हमारे पास एक्सोन्स को कनेक्टिव टिश्यू की शीथ सराउंड करती है, इनक्लोज करती है, तो वो केबल लाइक या कॉर्ड लाइक बंडल बनाता है जिसे हम नर्व फाइबर बोलते हैं। जो नर्व होता है इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि इसने ट्रांसमिशन करवानी है और पाथवे प्रोवाइड करना है, एक स्ट्रक्चर्ड पाथवे ट्रांसमिशन के लिए नर्व इम्पल्सिस की फ्रॉम द एक्सोन। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक्साइटेबिलिटी है, कंडक्टिविटी है, एकोमोडेशन, ऑल और नन रिस्पॉन्स, रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है इसका मतलब है कि जो एक एक्साइटेड न्यूरॉन है वो री एक्साइट नहीं होगा, ख्वाह जो इतनी मर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टिमुलस हो। जो ऑलरेडी एक्साइटेड है वो तब तक री एक्साइट नहीं होगा जब तक वो दोबारा अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर नहीं आ जाता। वलेरियन डीजनरेशन, कोई भी नर्व जब डैमेज होती है, ट्रांजैक्ट होती है, तो जब उसके अंदर उसके बाद इंजरी के बाद कोई फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, उस प्रोसेस को हम वलेरियन डीजनरेशन बोलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो 24 आवर्स बाद स्टार्ट हो जाती हैं और फंक्शनल चेंजेस आती हैं उनमें 8 से 10 डेज़ लग जाते हैं। जो ये जब नर्व हमारा जब डैमेज हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि जो उसके अंदर जो एबिलिटी होती है नॉर्मली कंडक्ट करता रहता है वो नर्व इम्पल्सिस 3rd डे तक, लेकिन उसकी इम्पल्सिस जो कंडक्ट करने की एबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और 5th डे के बाद ये जो है कंडक्ट करना बिल्कुल बंद कर देता है। और इसके अंदर वलेरियन डीजनरेशन जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन के अंदर, नर्व के अंदर डिफरेंट तरह से जो है वो चेंजेस आती हैं इंजरी के बाद। जैसे कि सेल बॉडी के अंदर चेंजेस अलग आएंगी और डिस्टल टू द इंजरी यानी इंजरी से थोड़ा दूर करके जो चेंजेस हैं वो अलग आएंगी, प्रॉक्सिमल टू द इंजरी अलग होंगी। फर्स्ट स्टेप जो होता है वलेरियन डीजनरेशन के अंदर वो होती है चेंजेस इन द सेल बॉडी। जैसे ही नर्व ट्रांजैक्ट होता है, कट होता है, तो सेल बॉडी के अंदर जो है वो चेंजेस होती हैं जिसके अंदर जिस चेंजेस के रिएक्शन को हम एक्सोनल रिएक्शन या क्रोमेटोलाइसिस बोलते हैं। सेल बॉडी के अंदर सीक्वेंस से देखें तो फ्लूइड का कंटेंट सबसे पहले ज़्यादा हो जाएगा डैमेज होते ही, और क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो सेल बॉडी जो है वो स्वेल हो जाएगी। अभी जो जैसे ही ये डैमेज होता है ना तो इसके अंदर एक अपनी इनेट एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को रिपेयर कर सके, जिसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को। क्योंकि वो प्रोटीन उसको रिपेयर नहीं कर पा रही होती हैं तो वो एबनॉर्मली एक्यूमुलेट होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से राइबोसोम भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। नॉर्मल अगर हम नर्व में देखें तो निजल्स ग्रेन्यूल जो होते हैं वो बेसिक डाई के साथ स्टेन देते हैं, लेकिन जब ये स्ट्रॉन्ग स्टेन देते हैं एनिलीन के साथ, लेकिन जब ये डैमेज हुए होते हैं ना, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट हो रहे होते हैं, तो जब भी हम इनको ये जब हम इनकी देखते हैं ना स्टेनिंग, तो ये बहुत ज़्यादा वीक हुई होती है, जिसके इस प्रोसेस की डिसइंटीग्रेशन को कहते हैं हम निजल्स ग्रेन्यूल्स की डिसइंटीग्रेशन को क्रोमेटोलाइसिस। इसका पूरा सेल बॉडी का जो स्केलेटन है वो भी डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि न्यूरोफिब्रिल इसके डिसअपियर हो जाते हैं। गोल्जी अपरेटस जो है उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाते हैं, क्योंकि जो है प्रोटीन्स की जो है वो सिंथेसिस जो है वो एबनॉर्मल हुई हुई है। न्यूक्लियस जो है, क्योंकि फ्लूइड का कंटेंट ज़्यादा है तो प्रेशर की वजह से न्यूक्लियस अपनी सेंट्रल पोजीशन से डिस्प्लेस होकर मार्जिन ऑफ द सेल की तरफ जो है वो माइग्रेट हो जाता है। इन सारी चेंजेस को इकट्ठा हम कहते हैं कि ये एक्सोनल रिएक्शन हो रहा है, और ये हो रहा है सेल बॉडी के अंदर इन स्टिमुलस टू द डैमेज टू द नर्व।
नर्व के जिस पोर्शन के अंदर इंजरी हुई है उसके जो डिस्टल पोर्शन है वहाँ पर, क्योंकि ना प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है ना सेल बॉडी से कोई भी न्यूट्रिएंट वहाँ तक पहुँच रहा है, तो साइनेप्टिक एंडिंग जो है वो स्लोली डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। एक्सोन्स पहले स्वेल होंगे फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से, उसके बाद वो ब्रेक हो जाएंगी शॉर्ट लेंथ्स के अंदर। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना उसके अंदर जो न्यूरॉन्स के एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ होगी वो फेगोसाइटोज हो जाएगी, फेगोसाइट्स उसको जो है वो फेगोसाइटाइज कर देंगे। और जो माइलिन शीथ होगी वो फेगोसाइटोज होने के बाद ऑयली ड्रॉपलेट्स के साथ रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन पीएनएस के अंदर यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इससे थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट प्रोसेस होता है कि शॉन सेल्स जो होते हैं वो अभी तक जो है वो वाइएबल रहते हैं, वो परसिस्ट करते हैं क्योंकि वो सेल डिवीजन कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो है क्योंकि पीएनएस के अंदर शॉन सेल परसिस्ट कर रहे होते हैं, अभी कुछ उनके अंदर जान बाकी होती है जो वो नर्व रीजनरेशन में काम आती है। कभी कभार नर्व को जो है वो जैसे जैसे वो डीजनरेशन वाले सारे प्रोसीजर्स होकर गुजरे हैं उसी तरह से उसके ऑपोजिट उसी पैटर्न के अंदर नर्व ग्रो करवा दिया जाता है। वो पीएनएस के नर्व्स होते हैं जिनके अंदर श्वान सेल जो है वो उनके अंदर कोई रमक भर जान जो है वो मौजूद होती है, उससे जो है ये सारा प्रोसीजर जो है वो रिट्रेस कर लिया जाता है। तो पीएनएस और सीएनएस के अंदर जो है वो डिस्टल टू द इंजरी के पोर्शन के अंदर ये डिफरेंस है कि सीएनएस के अंदर जो है फेगोसाइटोसिस हो जाएगी लेकिन इधर नहीं होगी। अभी जो इंजरी हुई है उसके प्रॉक्सिमली जो चेंजेस होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं, वही सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं जो डिस्टल एंड के अंदर हो रहे होते हैं। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये वाले स्टेप जो है जो डिस्टली होते हैं ना वो हमारे पास टूवर्ड द एक्सोन के एंड तक जा रहे होते हैं, टर्मिनल तक जा रहे होते हैं। लेकिन ये बैकवर्ड की तरफ जा रहे होते हैं, सेल बॉडी की तरफ जा रहे होते हैं। क्योंकि ये सेल बॉडी की तरफ बैकवर्ड फैशन के अंदर जा रहे होते हैं, बैकवर्ड सीक्वेंस के अंदर जा रहे होते हैं, तो इसको हम रेट्रोग्रेड डीजनरेशन भी बोलते हैं। और ये जो होती है इंजरी की बाद जो रिएक्शन हो रहा होता है या जो भी इसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं ये फर्स्ट इंटरनोड तक महदूद रहती हैं, इससे आगे नहीं जाती। क्योंकि इससे आगे जो है कभी कभार ऐसा भी होता है कि नर्व जो है वो पूरा जो है वो डैमेज नहीं हो रहा होता, यानी कि नर्व रीजनरेशन के अंदर उसका जो कुछ पार्ट आ रहा होता है तो वो अगर वो डिस्टली पे डिपेंड करता है कि डिस्टली नर्व कितना डैमेज हुआ है। जो प्रॉक्सिमल होगा वो फर्स्ट इंटरनोड तक जो है वो वहीं तक रहेगा, उससे आगे जो है ये क्रॉस नहीं करेगा। The PDF to this is available. Do like, subscribe and share if this video helped clearing your any concept.